क्या आपको पता है रिसेंट में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी किया और उसमें पाया जो रिटेल आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले 18.1% से बढ़ चुका है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो रिटेल लोन्स होते हैं वो लोन्स होते हैं जो अदर देन बिजनेस लिए जाते हैं, मतलब जो हम लोग अपने पर्सनल खर्चों के लिए लोन्स लेते हैं। उसमें क्या आ जाता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन्स, होम लोन्स, ये सारे जो लोन्स होते हैं ये सारे रिटेल लोन्स होते हैं। और ये सारे लोन्स पिछले साल के मुकाबले इस साल 18.1% से बढ़ चुका है। तो आप इसे अच्छा संकेत मानेंगे कि बुरा, ये आगे वीडियोस में पता चलेगा आपको। तो अगर आप प्रोडक्ट वाइज जानना चाहेंगे कि किस प्रोडक्ट में लोन ज्यादा बढ़ा है तो उसका लिस्ट ये है। और अगर आप ध्यान से इसे देखते हैं तो आप देखेंगे कि पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड में और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में ज्यादा अमाउंट बढ़ा है, यानी ज्यादा लोगों ने इस तरह के लोन्स लिए हैं। तब ये उनके लिए अच्छा है कि बुरा है, इसे समझने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको लोन्स के बारे में नहीं पता, लोन्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लोन्स के प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ अगर आपको नहीं पता तो आप लोन्स लेने में गलती कर सकते हो और जिसके चलते आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, आप फाइनेंशियली पुअर हो सकते हैं। वही अगर लोन्स की अगर आपको बेहतर जानकारी होगी तो आप अच्छी तरह डिसीजन ले सकते हैं लोन्स के बारे में। आप लोन्स लेके अर्निंग भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। वहीं अगर आपको लोन्स की जानकारी अच्छी नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे देंगे, स्ट्रेसफुल अपना लाइफ कर लेंगे, फाइनेंशियली अपना लॉस कर लेंगे बहुत ज्यादा, और बहुत सारा तरह तरह के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोन्स कितने तरह के होते हैं, इनके प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं, कौन से लोन हमें लेने चाहिए, किस तरह के लोन से हमें बचने चाहिए, मतलब संपूर्ण लोन का ज्ञान इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, वीडियो कोई खास लंबा नहीं होगा। तो अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आप लोन के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी लोन लेने से पहले आप समझ पाएंगे कि ये लोन मुझे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, ये लोन मेरे लिए बेटर है कि नहीं है, ये सारा कुछ आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में सब कुछ मिला लें तो दो तरह के लोन होते हैं। क्या बोला तूने? बस दो ही तरह के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब इसे समझते हैं। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके लिए आपको कोई कोलेट्रल रखना पड़ता है, कोई चीज गिरवी रखना पड़ता है। अगर कुछ कोलेट्रल, कुछ गिरवी रख के आपको लोन मिलता है उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। जैसे होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, इस तरह के जो लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होते हैं। लोन के बदले बैंक हमसे इनके कागजात अपने पास रख लेते हैं। गोल्ड लोन है तो गोल्ड अपने पास रख लेती है। अगर हम लोग लोन चुकाने में सफल नहीं हुए तो वो सामान को बेच के अपना पैसा ले लेती है। तो सिंपली कोई भी लोन देने के लिए अगर बैंक हमसे कोलेटरल लेती है, कुछ गिरवी रखती है, तो उससे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। वहीं पे जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो लोन्स होते हैं जिसको देने के लिए बैंक आपसे कोई चीज गिरवी नहीं रखती, वो आपके सिर्फ क्रेडिट वर्दी पे, रीपेमेंट आपकी कैपेसिटी पे, ये सारा कुछ चेक करके आपको लोन दे देती है और जानती है कि बंदा चुका देगा। इस तरह के जो लोन्स होते हैं उसे अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मोटा मोटा देख सकते हैं, जो सिक्योर्ड लोन है, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, आपका गोल्ड लोन, ये सारे सिक्योर्ड हैं क्योंकि इसमें गिरवी रखा हुआ है और अगर हम पैसा नहीं चुकाते तो बैंक इसे बेच के अपना पैसा ले लेगा। तो ये बैंक के लिए थोड़ा कम रिस्की सौदा है अगर देखें तो सिक्योर्ड लोन। वहीं पे दूसरे एंड पे अगर देखें तो अनसिक्योर्ड लोन में बैंक और रिस्क है, क्योंकि वो बैंक आपके क्रेडिट वर्दी, रीपेमेंट कैपेसिटी को देख के आपको दी है, उसके पीछे कोई कोलेटरल नहीं है। अगर आप लोन नहीं चुकाते, भाग जाते हैं तो बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहां पे अगर देखें तो बैंक को बहुत ज्यादा रिस्क है। तो इसीलिए जो सिक्योर्ड लोन होते हैं वो सस्ते होते हैं कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, मोर रिस्क मोर इंटरेस्ट। यहीं पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, उनके इंटरेस्ट, उनके फीस, उनके प्रोसेसिंग चार्जेस, उनके प्रीपेमेंट चार्जेस, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा बिना जाने अगर हम लोग लोन ले लेते हैं तो हम लोग लोन के चंगुल में फंस सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन जो भी पॉपुलर लोन है उसे समझेंगे और साथ में जानेंगे उनके प्रोज और कॉन्स क्या है। पहला जानते हैं पर्सनल लोन। काफी पॉपुलर लोन है ये, काफी लोग इसे लेते हैं
पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है क्योंकि इसे लेने के लिए हमें कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। पर्सनल लोन किसी भी पर्पज के लिए आप ले सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो, चाहे आपको मेडिकल का बिल भरना हो, चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो, कोई भी काम हो उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। और जैसा कि ये अनसिक्योर्ड है तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। नॉर्मली अगर देखें तो इसका इंटरेस्ट होता है 10% से लेकर 28% के बीच में पर ईयर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है पर्सनल लोन का। और अगर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में जानते हैं तो अगर इसका प्रोज आप देखते हैं तो बहुत ही क्विकली ये लोन मिल जाता है, कुछ दिनों में ही ये लोन मिल जाता है। दूसरा, इसके लिए कोई कोलेटरल आपको नहीं रखना पड़ता। इसके अलावा आपके क्रेडिट वर्दी पे, आपके रीपेमेंट कैपेसिटी पे कितना भी लोन आपको मिल सकता है इजीली। तो ये सारे इसके प्रोस है पर्सनल लोन के। अगर इसके कॉन्स के बारे में जाने तो इसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, जो 10% से 28% के बीच में होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा डाउन है तो ये और भी हाई इंटरेस्ट रेट हो सकता है। दूसरा, जो इसका रीपेमेंट टेनर्स होता है, जो आपको पे करने के लिए टाइम मिलता है, वो 5 से 6 साल का ही मिलता है, यानी पेमेंट करने के लिए कम समय मिलता है। तो आपका इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है वो पर्सनल लोन का ज्यादा होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स का। तो क्रेडिट कार्ड्स बना ही लोगों को बर्बाद करने के लिए। सबसे महंगा अगर कोई लोन है वो क्रेडिट कार्ड का लोन है। ये आपका नॉर्मली 28 से 48% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट है पर एनम, अगर आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हो तो। इसके प्रोज और कॉन्स तो डिस्कस ही नहीं करने चाहिए। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी पे करने में दिक्कत है, आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है तो। चलिए, लेकिन फिर भी इसका प्रोज और कॉन्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बात करें क्रेडिट कार्ड के प्रोज का, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 40 डेज का, लगभग 40-45 डेज का इंटरेस्ट फ्री आपको पैसा मिलता है आपको यूज करने के लिए। तो अगर आप इतने दिनों में अगर आप पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल को तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, ये काफी रिवॉर्डेड होता है। अगर इसे आप शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप कोई सामान खरीद सकते हैं या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे काफी सारे प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट मिलते हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे मिंत्रा हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ। ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं काफी ज्यादा। इमरजेंसी के लिए आप इसे रख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपको कोई कैश क्रंच है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करके अपना काम कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी आ गया तो। बात करें इसके कॉन्स का, तो सबसे ज्यादा जो ब्लंडर है वो ब्लंडर है इसका इंटरेस्ट रेट, जो 28% से लेकर 48% के बीच में लगता है, जो काफी महंगा लोन्स इसको बनाता है और लोगों को बर्बाद कर देता है अगर इस लोन्स को आप चुकाने में असफल रहते हैं तो। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर बहुत फास्ट खराब होता है। दूसरा, मेंटली हरासमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, खास करके क्रेडिट कार्ड के इसमें अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके बहुत सारे बैंक्स एजेंट के थ्रू आपको कॉल कराते हैं, आपको हरास कराते हैं। क्रेडिट कार्ड जो आपको पेमेंट करने का एक लिबर्टी दे देता है, आपको लगता है कि आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन वो लोन का पैसा होता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा होता है। इस तरह आप ओवर स्पेंड भी कर देते हो बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड उतना ही यूज करते हो जितना आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, आप फुल्ली बिल पे कर देते हो तो क्रेडिट कार्ड के आपके लिए अच्छा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का एक मिनिमम बिल होता है, मिनिमम अमाउंट होता है, सिर्फ वही आप अगर भरते हो और 48% का इंटरेस्ट देते हो तो आप बहुत जल्द फाइनेंशियली बर्बाद होने वाले हो। अब बात कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन के प्रोज और कॉन्स का, जैसे होम लोन हुआ, प्रॉपर्टी लोन हुआ, गोल्ड लोन हुआ, कार लोन हुआ। तो बात करें प्रोज का, तो जो सिक्योर्ड लोन्स होता है वो काफी कम इंटरेस्ट में आता है, उसमें काफी कम इंटरेस्ट लगता है बिकॉज वो सिक्योर्ड लोन है। लार्जर लोन अमाउंट, यानी जैसे कि इस पे आपको कोलेटरल देना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो आप ज्यादा गिरवी रख के ज्यादा लोन ले सकते हो। ये आप फ्लेक्सिबल इसके लिए रह सकते हो। बैंक जैसे इस लोन्स को सिक्योर फील करते हैं देने में, तो इस तरह के लोन को बैंक लंबे टर्म्स टेनर के लिए दे सकते हैं, तो आपको जो रीपेमेंट टाइम है बहुत ज्यादा मिल जाता है, जिसके चलते आपका ईएमआई जो होता है वो कम होता है। इसके कॉन्स के बारे में बात कर ले तो आपको रिस्क होता है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आप जो चीज गिरवी रखे हैं वो बैंक बेच के अपना पैसा ले लेगा, तो यानी उस जो एसेट्स है आपका उसको खोने का एक डर रहता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि कोलेटरल जो आप रखते हो उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ पूरा डिटेल में वेरीफाई होके ही आपको लोन मिलता है, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपको जो सिक्योर्ड लोन होता है वो थोड़ा टाइम में मिलता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन को हमने समझा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसे हमने समझा। तो आप अपने हिसाब से जो लोन आपको सूट करता है वो लोन आप लीजिए, लेकिन हाँ ध्यान से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।